आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीखना कि अधिगम क्या है, कि लर्निंग क्या है। तो जैसे कि हम माँ के जब गर्भ में होते हैं तभी से हम चीज़ें सीखते ही तो आते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम चीज़ें सीखते ही तो आते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे व्यवहार करना है। ये सब कुछ चीज़ें हम सीखते ही तो आते हैं। सामान्य शब्दों में तो हम समझेंगे कि सामान्य शब्दों में सीखना क्या है। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। सीखना क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारी जीवन प्रयत्न यानी कि आजीवन चलती रहती है, जो कभी भी रुकती नहीं है। तो सीखना किससे होता है? सीखना हमारे अनुभव से होता है। जितनी ज़्यादा आप नई नई चीज़ों को सीखते चले जाते हैं उससे क्या होता है, हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो सीखना क्या है? सीखना क्या है? सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है जो अनुभव पर आधारित होता है। जब हम नए नए चीज़ों को सीखते हैं तो हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तो सीखना एक तो हम बात करेंगे कि इस सेकेंड इसमें कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेसेस है जिसके अनुभव एक्सपीरियंस से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से ही जब हम नए नई चीज़ों को नए नए स्किल को सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना एक अर्जित ज्ञान है। सीखना जो हमारा होता है अर्जित ज्ञान है जो हमारे वाह अर्जित यानी कि हमारे वाह वातावरण यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल से संबंधित होता है। जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं उन सारे लोगों से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता से, अपने दोस्त से, अपने स्कूल से, अपने आस पड़ोस के लोगों से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो सीखना क्या कहलाएगा? जब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हों तो उससे हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो क्या हुआ, यही हमारा सीखना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके हाथ में जब वो कोई गर्म बर्तन से जल जाता है तो अगली बार वो क्या करता है, सावधानी बरतता है। वो उस बर्तन को छूने से डरता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसे पता होता है कि फिर से मैं अगर उस बर्तन को टच करूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो क्या हुआ, सीखना जो होता है हमारे अनुभव से होता है। और जैसे कि जब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखता है, छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो संतुलन नहीं पाता है और गिर जाता है। लेकिन बार बार अभ्यास करने पर वह संतुलन बनाना सीख जाता है। तो क्या है, यही हमारी लर्निंग है। क्योंकि अभ्यास से ही कौशल विकसित होता है। अब हम यहाँ पे कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कि किम्बले जो कहते हैं वो कहते हैं कि सीखना व्यवहार क्षमता में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो किम्बले कहते हैं कि जो सीखना है व्यवहार क्षमता में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि अगर शब्दों में समझें तो जब हम अनुभव या अभ्यास से कुछ नया सीखते हैं और हमारे जो व्यवहार बदल जाता है तो उसे ही किम्बल के अनुसार अधिगम कहते हैं। यानी कि जब हम अपने अनुभव अभ्यास से कुछ नया सीखते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, उसे ही किम्बल के अनुसार अधिगम कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को अच्छी आदतें आज सिखाएं, वो कल भूल जाए तो वो सीखना नहीं है। जब हम बच्चे को कोई आदत सिखा रहे हैं वो कल भूल जाए तो वो सीखना नहीं होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब बच्चा बार बार कोशिश करके चलना सीखता है, या कोई छात्र जो रोज़ गणित पढ़ के सवालों को हल करना सीखता है, या किसी व्यक्ति का अनुभव से डर का कम होना या आत्मविश्वास बढ़ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग। हमारे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, हमारी लर्निंग यानी कि अधिगम है। यहाँ पर अधिगम छूट गया है। जो हमारा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। अब हम बात करेंगे कि क्रो तथा क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो तथा क्रो ने कहा कि सीखना हमारा ज्ञान, आदतों तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है।
जैसे कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह नई नई चीज़ों को सीखता है। वो अपने बाहरी लोगों से, जैसे कि बाहरी वातावरण से कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को, नई नई ज्ञान को क्या करता है, सीखता रहता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि उर्वर्त। तो उर्वर्त ने कहा कि नया ज्ञान तथा नई नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिगम यानी कि सीखना कहते हैं। तो उर्वर्त ने कहा कि उर्वर्त ने कहा कि जब हम नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, जब हम नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। जब हम नई नई चीज़ों को सीख रहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ये इसको सरल भाषा में समझे तो सीखना केवल बाहर की चीज़ों पर प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को समझकर भी प्रतिक्रिया देना है। यहाँ पे हम समझेंगे कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि गिट्स एंड अदर ने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, क्या है, हमारा अधिगम है। तो अधिगम हमारा जो होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि अनुभव प्लस प्रशिक्षण यानी कि सीखना, जो हमारे लर्निंग से संबंधित होता है। यानी कि जब हम अपने अनुभव, अभ्यास यानी कि प्रशिक्षण से कुछ नया सीखते हैं और हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई छात्र रोज अभ्यास करता है कि धीरे धीरे वो गणित के सवालों को हल करना सीख जाता है। ये तो क्या है, यही लर्निंग है। इसको एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं कि जैसे शुरुआत में जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में संतुलन नहीं बना पाता, लेकिन अभ्यास से संतुलन बनाना सीख जाता है। तो यही क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन से ही क्या होता है, अधिगम होता है। अब हम बात करते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जब बच्चा रोज़ थैंक यू बोलना सीखता है तो धीरे धीरे वो उसकी आदत से बन जाती है। तो ये क्या हुआ, यही हमारी अधिगम है। अब हम बात करते हैं कि हरलॉक क्या कहते हैं। हरलॉक कहते हैं कि अधिगम वह विकास है। हरलॉक कहते हैं कि अधिगम वह विकास है जो अभ्यास और प्रयास से उत्पन्न होता है। अधिगम के माध्यम से बालक अपनी वंशानुगत क्षमताओं को प्रभावी उपयोग करना सीखता है। तो यहाँ पे हरलॉक कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो हमारे पूर्वजों से भी मिलता है, जिससे हम बदल नहीं सकते हैं। जिसे सरल भाषा में समझे तो हम अनुभव और अभ्यास से सीखते हैं और हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, वही क्या है, अधिगम है। तो यहाँ पे हरलॉक ने कहा कि अधिगम हमारे वंशानुक्रम क्षमताओं को प्रभावी उपयोग करना सिखाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब लिखना सीखता है तो बच्चा शुरुआत में ठीक से नहीं लिख पाता है, लेकिन रोज अभ्यास करता है, धीरे धीरे वह लिखने लगता है। तो क्या है, यही अधिगम है। जैसे कि जब बच्चा पहले अंधेरे से डरता है और धीरे धीरे वो अनुभव से डर को कम हो जाता है, यही क्या है, हमारा अधिगम है। हम बात करेंगे कि हिलगार्ड एवं एटिकिंसन कहते हैं कि अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं कि जब हम अनुभव से कुछ सीखते हैं और हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अधिगम यानी कि लर्निंग कहते हैं, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। तो हम इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई छात्र जब बार बार पढ़कर उत्तर याद कर लेता है तो परीक्षा में वह सही उत्तर लिख पाता है, क्या हुआ, हमारा अधिगम है। यानी कि इसको हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि बच्चा गलत आदत छोड़कर अच्छी आदत अपनाता है, यही क्या है, हमारा अधिगम है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मुर्फी जो कहते हैं कि अधिगम शब्द व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को समाहित करता है जो पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो अधिगम होता है, जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि वातावरण चेंज हो गया तो वह उस वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाएगा या नहीं।
तो सीखना क्या होता है? सीखना हमारे वातावरण से होता है, माँ बाप से होता है, घर परिवार से होता है। सीखना हमारे प्रशिक्षण या अभ्यास, प्रैक्टिस से प्रभावित होता है। तो हम बात करेंगे कि सीखना क्या है? सीखना हमारा लक्ष्य उन्मुख यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारा सीखना होता है उस गोल ओरिएंटेड यानी कि कोई ना कोई पर्पज होता है हमारे सीखने का। जैसे कि आपको अभी कोई ना कोई पर्पज होगा कि अभी आपका, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अभी आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कि एक अच्छा टीचर बनना। तो अच्छा टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यूपी पास करना पड़ेगा, फिर सीटेट पास करना पड़ेगा, सीटीएस पास करना पड़ेगा। अब आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको भाषा सीखना पड़ेगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? सीखना लक्ष्य उन्मुख यानी कि पर्पज, कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड होता है कि कोई ना कोई पर्पज होता है कि हमें क्यों चीज़ों को सीखना है। अब बात करेंगे कि सीखना एक निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से वह सीखना शुरू कर देता है, और तब से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक बच्चे की मृत्यु न हो जाए तब तक बच्चा नई नई चीज़ों को दिन प्रतिदिन सीखता रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की गति क्या होती है? अलग होती है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि हम अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं या कोई छोटे बच्चों को देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, वो किसी सवाल को बहुत जल्दी से कर पाता है, या उसी सवाल को कोई बच्चा बहुत टाइम लगा कर पाता है। तो क्या होता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति क्या होती है? भिन्न होती है। अब हम बात करेंगे कि सीखना अच्छी आदतों यानी कि हैबिट फॉर्मेशन का निर्माण करता है। यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन मीन्स कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब कुछ सीख रहे हैं तो हमें अपने गलत आदतों का निर्माण करना चाहिए, वो हमारे सीखने में नहीं आता है। सीखने का मतलब ये होता है कि हमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सीखना जो होता है हमारा अस्थाई परिवर्तन। सीखना जो हमारा होता है अस्थाई परिवर्तन यानी कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए। अस्थाई परिवर्तन यानी कि जब हम कोई चीज़ों को सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम आज चीज़ें सीखें और कल भूल गए तो हमारे सीखने में काउंट नहीं होगा। जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज सीखा और कल जाके हम उन चीज़ों को भूल गए। तो क्या होता है? सीखना हमारा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सीखने के लिए अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ों को सीखते हैं तो हम खुद से नहीं सीख पाते, तो हमें जैसे कि अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर की, या कोई गाइडेंस हो या कोई कोच हो जो हमें मार्गदर्शक दे सकें कि हमें कैसे चीज़ों को सीखना है। ऐसा होता है कि कई बार हम सीखने के लिए हम गलत दिशा में चले जाते हैं, हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपको मार्गदर्शक दे कि आप जिसमें जो चाहे वो आपका पेरेंट्स हो या आपके टीचर हो या आपके गाइडेंस हो या आपके कोच हों। सीखना बच्चों की अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट, पोटेंशियल, क्षमता के अनुसार होना चाहिए। सीखना जो होना चाहिए वो बच्चों की अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा कोई चीज़ों को सीख रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो उसमें उसकी रुचि होना चाहिए, वो उन चीज़ों को सीखने के लिए उसमें रुचि होना चाहिए, तभी वो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी से सीख पाएगा। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नॉट लर्निंग, कि सीखना क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सीखना क्या नहीं है। व्हाट इज़ नॉट लर्निंग, सीखना क्या नहीं है। तो थकान के कारण कुछ भी व्यवहार यदि कोई करता है तो वो सीखने में शामिल नहीं होता है। जैसे कि जब आप
थकान में चीज़ों को जब आप थकान में होते हो तो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। आपने कभी देखा है, जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, आप उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं और उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। यदि हम थकान की वजह से कुछ भी व्यवहार करते हैं, यदि कोई भी करता है तो वह सीखने में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि थकान के कारण कुछ व्यवहार यदि कोई भी करता है तो वह सीखने में शामिल नहीं होता है। परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन के कारण कोई भी बदलाव, मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता के कारण यदि कोई भी बदलाव हो, यानी कि कोई भी बदलाव हो रहा है तो वो सीखने में शामिल नहीं होगा, तो हमारी सीखने में शामिल नहीं होगा। चिंता एंजाइटी के कारण, चिंता एंजाइटी स्ट्रेस के कारण, यानी कि चिंता एंजाइटी यानी कि परिपक्वता के कारण, यानी कि मैचुरेशन के कारण यदि कोई भी बदलाव हो। अब हम बात करते हैं कि चिंता एंजाइटी स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस यानी कि चिंता, तनाव की वजह से भी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। आपने देखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आप चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो चीज़ों को भूल जाते हो। चिंता एंजाइटी के कारण भी हम चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।